मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय में मैं आपसे एक अलग ही मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं और वह मुद्दा है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी। और जब मैं कह रहा हूं हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, तो आप इसमें शेष सभी भारतीय भाषा के माध्यम के विद्यार्थियों को शामिल कर लें। हिंदी प्लस ऑल अदर रीजनल लैंग्वेजेज, वे लैंग्वेजेज जिनके माध्यम से आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अपियर हो सकते हैं। ये पीछे क्यों है, मैं स्वतंत्र रूप से इस पर बात करूंगा और इसीलिए मैं किसी दूसरे टॉपिक को आज नहीं उठा रहा हूं। और वैसे भी न्यूज में सच पूछे तो चंद्रयान की ही एक बात थी और आपको मालूम है कि कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो चंद्रयान छोड़ा जाना था, अभी वो कुछ समय के लिए टल गया है, तो बाद में उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए आज हम इस मुद्दे पर थोड़ा सा विस्तार के साथ और बहुत ही लॉजिकल तरीके से बातें करें। मित्रों, पहली बात तो देखिए, मैं आपको बहुत साफ तौर पर कहना चाहूंगा, ये मेरा, चाहे आप अपना अनुभव कह लीजिए, चाहे अपना विश्वास कह लीजिए, चाहे तर्क पर आधारित निष्कर्ष कह लीजिए, कोई कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि यूपीएससी के अपने स्तर पर भाषा के प्रश्न को लेकर के किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उसका सिस्टम ऐसा है कि भेदभाव किए जाने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहां मैं इसी के साथ एक बात ऐड करना चाहूंगा, और वो ये कि जो पेपर आते हैं, आपको मालूम है कि केवल दो ही लैंग्वेज में आते हैं, हिंदी और इंग्लिश, राइट। जो हिंदी में जो भाषा होती है, हिंदी की जो भाषा होती है, चाहे वो प्री के पेपर हो या मेंस के पेपर हो, वो अनुदित होती है। यानी कि जो ओरिजिनल पेपर बनता है वो इंग्लिश में बनता है और उसका अनुवाद हिंदी में होता है। दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि जिस भाषा में अनुवाद हो रहा है, जिस हिंदी में अनुवाद हो रहा है, जिस तरह की हिंदी लिखी जा रही है, इनफैक्ट वह पता नहीं क्या कौन सी भाषा है, ईश्वर जाने, हिंदी के नाम पर कुछ और ही है। लेकिन यहां एक बात और है, वो ये कि ऐसा नहीं कि जितना भी अनुवाद है वो सब का सब इसी श्रेणी का है। बहुत से अनुवाद ऐसे हैं जो काफी बेहतर हैं। जैसे अगर आप मेंस के पेपर्स को लेंगे तो देखिए, मेंस में तो दो दो तीन तीन चार चार लाइन के प्रश्न हैं और उसी का अनुवाद होना है। तो मेंस के में स्टूडेंट को अनुवाद की भाषा को लेकर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, और अगर थोड़ी बहुत किसी शब्द के साथ, किसी वाक्य के साथ प्रॉब्लम हो भी जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी वाले हिस्से को देख करके आप अपनी उस समस्या का निराकरण कर सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं प्री में, और प्री में डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदी माध्यम और जो दूसरे रीजनल लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता है। अभी जो 2019 के भी जो प्री के एग्जाम हुए हैं, उनमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि हिंदी में पढ़कर आप उसका अर्थ नहीं बता सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसने अनुवाद किया, अगर किसी व्यक्ति ने किया है, तो वह भी उसका अर्थ नहीं बता सकेगा। देखिए, 100 प्रश्न है, मैं जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं, और उसमें अगर 2-3 प्रश्न भी ऐसे आ गए जिसे स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा है, अनुवाद की दृष्टि से मैं कह रहा हूं, जिसकी हिंदी स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो उसे छोड़ देगा। और अगर आप 2-3 प्रश्न उस छोड़ देते हैं, और अगर उसकी हिंदी ठीक रही होती और वो आपने सही सही हल कर लिए होते, तो यही बात आपको प्री एग्जामिनेशन में बाहर कर देने के लिए पर्याप्त है। पिछले कुछ सालों के आंकड़े हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब से सी सेट इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से प्री में ही हिंदी और रीजनल लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स का जो प्रतिशत है सेलेक्ट होने का, वो गिरता चला गया है, लगातार गिरता चला गया है। लेकिन मेरी चिंता का एक जो दूसरा कारण है, देखिए 2011 में तो समझ में आ जाता है, क्योंकि उस समय सी सेट के मार्क्स भी जुड़ते थे, तो वहां तो स्टूडेंट जब खारिज होते चले गए हिंदी और दूसरे माध्यम के, क्योंकि वो साइंस के स्टूडेंट के ज्यादा फेवर में था, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के ज्यादा फेवर में था, तो वो सेलेक्ट होने लगे। लेकिन 2015 से जब से ये सी सेट को क्वालिफाइंग पेपर किया गया है, उसके बाद से भी हिंदी और रीजनल लैंग्वेज के स्टूडेंट के प्रतिशत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये एक चिंता की बात है, क्योंकि जहां तक प्री एग्जामिनेशन का सवाल है, उसमें तो मीडियम ज्यादा रोल प्ले करता ही नहीं है, केवल इतना रोल प्ले कर रहा है कि
जो पेपर आया है उसे आप इंग्लिश में या हिंदी में समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन मित्रों, ये बात बिल्कुल सच है कि अनुवाद का संकट है, और अगर हिंदी के अनुवाद को हिंदी नुमा बना दिया जाए, मैं नहीं कह रहा हूं कि सरल बना दिया जाए, आप हिंदी नुमा तो बनाइए। ऐसा तो अनुवाद हो, ऐसी तो हिंदी की भाषा हो जो वास्तव में हिंदी कहलाने लायक है, और जो भी हिंदी बोल रहा है, पढ़ रहा है, उस मीडियम का स्टूडेंट है, वो उसे समझ सके। तो अब आप कह सकते हैं कि वो मानक हिंदी कौन सी होगी? मानक हिंदी है, अगर हम सरकारी तंत्र की बात करें तो सरकार के बहुत से परिपत्र हिंदी में निकलते हैं, वो मानक हिंदी हो सकती है। सबसे अच्छी बात तो यह कि जो रेडियो न्यूज है, जो दूरदर्शन की न्यूज है, वो मानक हिंदी है। उस तरह की हिंदी क्यों नहीं लिखी जा सकती? क्योंकि अगर आप हिंदी को बहुत कठिन बना देते हैं तो देखिए, दो नुकसान तो हिंदी के स्टूडेंट को होगा। पहला यह कि एक तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो बात खत्म हो गई। दूसरा यह कि अगर समझ में आ भी रहा है तो समझने में टाइम लग रहा है, उसे उसी वाक्य को या पूरे प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है ताकि उसकी समझ में आ जाए। तो अगर हमारे हिंदी और दूसरे रीजनल लैंग्वेज के स्टूडेंट प्री में ही नहीं निकल पा रहे हैं, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका एक रीजन जो मुझे दिखाई देता है वह है हिंदी भाषा जो क्वेश्चन पेपर में प्रयोग में लाई जा रही है, और दूसरा कोई कारण समझ में नहीं आता है। अगर कोई दूसरा कारण हो सकता है मित्रों, मुझे नहीं मालूम है क्योंकि इसके डेटा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सी सेट को ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सी सेट को अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है कि आप बाहर हो जाएंगे। इसके बारे में हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट ऐसे हैं जो सी सेट ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन चूंकि अब डेटा नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी आशंका जरूर पैदा होती है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, देखिए उनकी स्कूलिंग चूंकि बहुत ही इस तरह के संस्थानों से होती है, तो वो सी सेट को लेकर के थोड़े से आशंकित भी रहते हैं, डरे भी रहते हैं। तो हो सकता है कि सी सेट वो कुछ संख्या ऐसी हो जो क्वालिफाई नहीं कर पा रही हो। तो ये एक दूसरा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से प्री में ही हिंदी और रीजनल लैंग्वेज के स्टूडेंट का जो प्रतिशत है वो घटकर कहा जा रहा है कि लगभग 10-12 के करीब आ गया है। अब आप सोच करके देखिए कि अगर प्री में ही सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट लैंग्वेज के माध्यम से 10-12% हैं, तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसी अनुपात में ही वो गिरता चला जाएगा, उसी अनुपात में ही गिरेगा। अगर हम प्री में बहुत अच्छा कर ले जाते हैं, जैसे कि अगर आप पुराने डेटा उठा करके देखें 2011 से पहले के डेटा, तो वो डेटा हमें बताते हैं कि हिंदी माध्यम से स्टूडेंट जो सेलेक्ट होते थे प्री में ही लगभग 40%, 40%। अगर आप वहां 40% सेलेक्ट हो जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप मेंस में ज्यादा सेलेक्ट होंगे, मेंस का परसेंटेज बढ़ेगा, और फाइनल जो सिलेक्शन की जो लिस्ट निकलेगी उसमें भी प्रतिशत ज्यादा होगा। तो पहली बात, हमें अपने प्री के बारे में सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अनुवाद के बारे में जरूर आवाज उठाई जानी चाहिए, और मुझे लगता है कि इस पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। सरकार तक अगर ये बात पहुंच गई तो कन्विंस करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि प्रामाणिक तौर पर आप बाकायदे क्वेश्चन पेपर उनको भेज सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। वे उसे खुद पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, इसका साफ मतलब है कि ये कौन सी हिंदी है, वो बाकायदे आदेश दे सकते हैं कि आप अच्छा अनुवाद कराइए, क्योंकि आफ्टर ऑल 2011 से पहले भी अनुवाद तो होता ही था। जब से 1979 से हिंदी और दूसरे लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हिंदी और इंग्लिश में ही आ रहे हैं, और शुरू से ही हिंदी में अनुवाद हो रहा है। तो जब उस समय उस भाषा में अनुवाद हो सकता था, उस हिंदी में जो समझ में आने वाली हिंदी है, तो अब क्यों नहीं हो सकता है? और अगर यूपीएससी जानबूझकर ऐसा कर रही है, जो मुझे लगता है कि ऐसा शायद नहीं होगा, तब फिर थोड़ा सा यूपीएससी के सामने आप उंगली उठा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी इस बारे में जानबूझकर कुछ ऐसा कर रही होगी। लेकिन यह जरूर है कि चूंकि यह एक संकट है हिंदी और रीजनल लैंग्वेज वाले स्टूडेंट के सामने, तो उन्हें अपनी आवाज संस्थान तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। यह डेमोक्रेसी है, हम बहुत ही सरल सहज तरीके से
अपनी आवाज उन तक पहुंचाएं, अपनी समस्या उनके सामने रखें। डेफिनेटली इस समस्या पर विचार होगा, क्योंकि यह इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसके लिए सरकार को कोई बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कोई एक नकारात्मक दृष्टि इससे पैदा होगी, या राजनीतिक रूप से उन्हें कोई नुकसान उठाना पड़ेगा, या कोई ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टी है जो सरकार के इस निर्णय का विरोध करेगी, या बुद्धिजीवियों का कोई वर्ग होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है जिसे बहुत ही सरल और सहज तरीके से स्वीकार करके ठीक किया जा सकता है। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है, पूरी ईमानदारी के साथ लगता है, कि अगर क्वेश्चन पेपर के हिंदी को, स्पेशली प्री एग्जामिनेशन के हिंदी को, दोनों सीसेट और जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर को ठीक ठाक कर दिया गया, तो हिंदी और दूसरी भाषा से सिलेक्टेड स्टूडेंट के प्रतिशत में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। हाँ, वो बढ़ोतरी कितने प्रतिशत होगी इसके बारे में कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो हमारी दूसरी कमजोरियां हैं हमारी, यानी कि हिंदी और रीजनल लैंग्वेज की जो दूसरी कमजोरियां हैं, और जब कमजोरियों की मैं बात कर रहा हूं तो अंग्रेजी के समानांतर कर रहा हूं, उन पर भी हमें विचार करना होगा, उन्हें भी समझना होगा। और मित्रों, उस पर हम लोग कल बातें करेंगे और बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से बातें करेंगे, ताकि हम अपनी कमजोरियों को समझ सकें, हम अपनी ताकत को भी समझ सकें, अपनी ताकत को बनाए रखें, बल्कि उसे और बढ़ाएं, और जो कमजोरियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें। तो मित्रों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही।